everybody. Welcome to Khatro Ke Khiladi Season 14 review. I am obviously Kirti, and today मेरे साथ हैं H to the Bizza. So H to the Bizza fans, आप खुश हो because I brought him today with me. वो आने नहीं वाले थे because हम double duty कर रहे हैं. ये Big Boss की तैयारी कर रहे थे, मैं खतरों की तैयारी कर रही थी because हमने भी review stunt खेलना है आज. But guys, I have to say, क्या मजेदार एपिसोड था. द स्टंट्स वर रियली एक्साइटिंग. मतलब न्यू स्टंट्स थे, जो भी हमें 2 स्टंट्स इन्होंने दिखाए. यू नो कि ये हमें लाइक प्रोमो में दिखा रहे हैं कि अभिषेक वर्सेस आसिम होने वाला है. आज के एपिसोड में ये कुछ नहीं दिखा है, व्हिच मींस कि कल के एपिसोड में ये होने वाला है. बट गाइज, यहाँ पे रोहित शेट्टी ने कहा था कि नहीं, नई जगह नहीं कहानी, राइट? तो यहाँ पे द न्यू कंटेस्टेंट्स फॉर्म दैट कहानी एंड द न्यू स्टंट्स. क्योंकि क्या होता है, जब एक शो होता है ना और उस पे स्टंट्स आप हर एक सीजन देखते हो तो थोड़ा रिपेटिटिव हो जाता है. लेकिन मैंने एक इंटरव्यू देखा था रोहित शेट्टी का, और उन्होंने कहा था कि इस सीजन स्टंट्स बहुत न्यू होने वाले हैं. बस कुछ ही उन्होंने रिपीट किए हैं. आज के एपिसोड में कुछ रिपेटिटिव नहीं था. सो आई रियली एंजॉयड दैट. एंड गाइज, कंटेस्टेंट लिस्ट तो कमाल की है. एंड अगर आपको नहीं पता कि इस शो में इस साल कौन कौन है, तो मैं आपको बता देती हूँ. ओके, we have a lot of Big Boss, क्या कहते हैं, contestants, former Big Boss contestants. We have a lot of reality show people, and then actors and actresses and comedians. ये सब है यहाँ पे. तो okay, यहाँ पे शालीन है, यहाँ पे अभिषेक है, यहाँ पे क्या कहते हैं निमृत है, यहाँ पे सुमोना है, यहाँ पे कृष्णा श्रॉफ है, नियति है, केदार आशीष है, we have Kashmir, we have Asim, we have Shilpa Shinde, we have Karan, and then we have Aditi. So this is a huge list, and यहाँ पे मुझे बहुत interesting लग रहा है ये list, क्योंकि यहाँ पे athletic contestants तो है, लेकिन यहाँ पे a lot of moody and क्या कहते हैं गुस्सेल and drama filled contestants भी हैं. तो यहाँ पे हमने प्रोमो में देख ही लिया है. जो लोग क्या कहते हैं फोटोज को फॉलो करते हैं, वहां भी इन लोगों को पता है कि कुछ ना कुछ हुआ है इस शो में, मतलब धमाकेदार ड्रामा वाइज आसिम और अभिषेक के बीच में. तो अब हम भी देख लेंगे कि क्या एग्जैक्टली हुआ है. तो गाइस, ड्रामा तो हम कल देखेंगे, तो ड्रामे के ऊपर हम कल बात करेंगे. लेकिन यहाँ पे आई हैव टू से द एपिसोड वाज जस्ट रियली रियली गुड. हाय मिनी, बकवास नहीं, हम यहाँ पे अपने चैनल पे किसी और का काम नहीं दिखाते, व्हिच मींस यहाँ पे एपिसोड नहीं एयर होता. अगर आपने थंबनेल पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन सुनी होगी, तो वहां पे लिखा है रिव्यू. आपको रिव्यू का मतलब पता है ना? अगर नहीं पता तो चलो मैंने अब बता दिया, ठीक है. एंड यहाँ पे एपिसोड नहीं आने वाला. अपने आप अपना दिमाग चलाओ और ढूंढो एपिसोड को जाके. यहाँ पे नहीं एपिसोड चलेगा. तो गाइस, यहाँ पे इंट्रोडक्शन होती है. रोहित शर्मा कह रही हूँ क्रिकेटर रोहित शर्मा रोहित शेट्टी आते हैं. ओके, ही इज लाइक द क्या कहते हैं सीजन्स करता धरता ऑलवेज, एंड आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू सी हिम वंस अगेन. वो एक चॉपर पे बैठ के आते हैं. एंड यहाँ पे जो अलग कुछ हुआ है कि हर एक कंटेस्टेंट एक ही सीन में नहीं इंट्रोड्यूस करते. हमने ये देखा है कि समटाइम्स एक जो इनिशियल स्टंट होता है वहीं पे इंट्रोडक्शंस हो जाती हैं, एंड उनके बेसिस पे कोई हारता है, कोई जीतता है. लेकिन आज के एपिसोड में कंटेस्टेंट्स टाइम पे इंट्रोड्यूस हो रहे थे. जो पहले इंट्रोड्यूस हुए उन्होंने फर्स्ट स्टंट किया, जो बाद में इंट्रोड्यूस हुए वो सेकंड स्टंट में भी गए, एंड जो आखिर में आए वो अब नेक्स्ट स्टंट में आएंगे. सो दैट इज व्हाट हैपेंड. यहाँ पे एक कमेंट है नंदू का कि शालीन बेस्ट है. गाइस, अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा तो आई थिंक अ लॉट ऑफ द जो भी खिलाड़ी थे वो इम्प्रेसिव थे अलग अलग चीजों के लिए. लेकिन जो स्टैंड आउट परफॉर्मर थे ना, शालीन वाज डेफिनेटली वन ऑफ देम, एंड अभिषेक कुमार वाज ऑब्वियसली वन ऑफ देम. यहाँ पे उनका इंट्रो था बड़े मियाँ छोटे मियाँ का. हमने ये पहले भी देखा है बिग बॉस सीजन में कि अभिषेक शालीन को बहुत मानता है, एंड वाइस वर्सा, बड़ा भाई छोटा भाई है. तो यहाँ पे उनकी जोड़ी भी दिखी, एंड इट वाज रियली नाइस. बट गाइस,
contestants are looking good, stunts are looking good, performance was very good, and yahan pe there's a lot of excitement. Kanchan, exactly, the format is looking good. So far so good. Main nazar nahi lagana chahti is is season pe, but I have to say it's looking really good. To aate hain pehle stunt pe. पहला जो स्टंट था एक बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग पे एक लेज है जो हमेशा ही होता है इनका, उस लेज पे एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जाना है और फ्लैग्स इकट्ठे करने, एक बार में एक फ्लैग, फ्रंट बैक ऐसे करना है। ओके, नीचे नेट लटका हुआ है, मतलब कि अगर आप गिरे और नेट पे हाथ आ गया, यू कैन क्लाइंब बैक अप एंड कंटिन्यू विद द स्टंट। एंड हर एक फ्लैग कलेक्शन से पहले आपको रेज करेंगे और आपको स्पिन करेंगे, बेसिकली डिजी कराने के लिए। ओके, तो अगर आपको डिजीनेस होती है, अगर आपको वो क्या है, ओ माय गॉड, वर्टिगो है, हाथ जोड़ो अपने, क्योंकि यहाँ पे बहुत मुश्किल होने वाली है। ओके, मैंने वर्टिगो का नाम लिया तो संगीता शर्मा भी आ गई है, शी हैज अ वर्टिगो। Okay, तो यहाँ पे संगीता शर्मा, प्लीज डोंट ट्राई दिस स्टंट एट होम बिकॉज यू विल हैव इश्यूज। ओके, तो यहाँ पे निमृत वाज द फर्स्ट वन टू गो, उसके बाद अभिषेक कुमार और उसके बाद सुमोना, तो ये तीन थे गाइस इस सीजन 14 की फर्स्ट खिलाड़ी। ओके, फर्स्ट स्टंट it was Nimrit. So Nimrit had a very special role and a very मुश्किल role, क्योंकि एक तो चलो पहली contestant है इस season की जो stunt करेगी और अपना दिखाएगी जोश, so that's a special thing। लेकिन अगर देखा जाए jitters भी होंगे, थोड़े nervousness भी होती है, excitement भी होती है, और हमने देखा है जो पहला जाता है ना stunt में, and especially जब दूसरे देख रहे होते हैं तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा मैं अनफेयर नहीं कहूंगी, लेकिन दूसरों को थोड़ा मिल जाता है देखने के लिए। ओके, लेकिन यहाँ पे निमृत ने अच्छा किया। ओके, शी वाज बैलेंस, सुपर फोकस थी, आई ऑन द प्राइज था उसका, उसने अपना बैलेंस गड़बड़ाया नहीं, उसका एक बार भी ये गिरी नहीं है नेट पे, तो यहाँ से वहां पॉइंट बी पॉइंट ए वो कर रही थी। ओके, द थिंग विद निमृत दो वाज, ये देख के ही नजर आ रहा था कि वो बहुत स्लो पेस्ड जा रही है, बिकॉज ऑब्वियसली 10 मिनट का टाइम लिमिट है, आप फर्स्ट कंटेस्टेंट हो, आपको ये अंदाजा नहीं है कि कौन कितना टाइम में फ्लैग लेके जा रहा है, तो आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन शी वाज अ लिटिल टू कॉशियस, एंड आई थिंक वो बिग बॉस में भी हम देखते थे, हाईली कंपेटिटिव है लेकिन कॉशियस होती है, तो ये उसका पर्सनालिटी के बीच पर्सनालिटी का है फैक्टर। बट आई थिंक निमृत वाज लुकिंग अमेजिंग। ओके, निमृत बहुत अच्छी लग रही थी, स्टंट भी उसने अच्छे से किया, मुझे लगा था कि वो अच्छा करेगी, उसने किया, लाइक आई सेड शी वाज बैलेंस्ड, शी वाज फोकस्ड, वो अपना टाइम ले रही थी, लेकिन टाइम ही उसका बिगेस्ट फैक्टर बन गया। एंड आज अगर सुमोना ना होती तो निमृत को फियर फंदा मिल जाना था। हम सुमोना के ऊपर भी आएंगे, but I think Nimrit was very good। Yes, Kanchan, agree Kirti, for first time Nimrit was good, exactly, she was focused, इधर उधर नहीं ध्यान दे रही थी, इतना स्पिन कर रहे थे लेकिन उफ तक नहीं इसने की। लेकिन एक बार ऐसा आया था सेकंड स्पिन के बाद, like she collected a flag, then she went for a spin and second time, and then she came down and she goes, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, because आप चकराते हो ऐसा। So I felt like she probably felt like how people feel after a few pegs। एक तो आप इतने हवा में हो, हवा चल रही है, बैलेंस बीम इतनी है, एंड देन आप गोले खा के नीचे आ रहे हो, you're not allowed to sit, you have to be on your feet the whole time। वो जो स्पाइडरमैन का पोज नहीं होता, ऐसे खड़े थे सब, तो it is a lot, लेकिन I think she did well। लेकिन guys, the star performer इस स्टंट का था अभिषेक कुमार, तो जो हीरो बन के बिग बॉस से निकला। ओके, कोई उसको हीरो मानता है, कोई नहीं मानता, लेकिन ज्यादातर उसको हीरो वाला वो दर्जा दे दिया था बिग बॉस ने। एंड यहाँ पे कम से कम इस स्टंट में अभिषेक कुमार लाइक लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस, ही वाज वेरी गुड। एंड जहाँ पे निमृत स्लो एंड कॉशियस थी, मुझे लगता है इसने ना इधर देखा ना उधर देखा, ना हाइट के बारे में सोचा, ना ड्रॉप के बारे में सोचा, ना स्पिन के बारे में सोचा, ना कुछ सोचा, उसको स्पिन करके रखा, वो भागा। लाइक आई मीन लिटरली नहीं भागा, पर ही वाज गोइंग रियली फास्ट। फ्लैग लिया, वहां पे गया, अटैच किया, घूमा, फिर
फ्लैग लिया हो गया। एंड यहाँ पे ये बंदा आई थिंक अभिषेक 2 बार गिरा है नेट पे, ओके 2 बार नेट पे गिरा है, 2 बार क्लाइंब करके ऊपर आया है, झट से क्लाइंब किया, झट से स्टैंड किया और झट से फ्लैग लिया। He captured all of the flags, 5 flags in before 10 minutes. तो यहाँ पे आप खुद अंदाजा लगा दो कि निमृत कितनी स्लो गई थी कि ये बंदा 2 बार गिरता भी है, ओके नेट पे क्लाइम करता है। And guys, it's not a stable net, it's a rope net that moves, okay? रोप नेट पे क्लाइम करता है, 2 बार क्लाइम करके खड़ा होता है, ओके सो इमेजिन कितना टाइम उसका गिरने में वेस्ट हुआ होगा, मतलब गिरना क्लाइम अप में, और फिर भी उसने 5 फ्लैग ले लिए। तो अभिषेक कुमार, ओके you were really solid, really good, and I really liked it. Complete opposite of Nimrit. And then आती है हमारी सुमोना। मुझे एक बात जो सुमोना का कहना है, वो थोड़ी petite है, ओके कंपेयर टू अभिषेक, कंपेयर टू निमृत, क्योंकि निमृत इज लंबी कुड़ी है ना, तो मुझे लगा इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी कम है, सो बैलेंस के लिए अच्छा है when you have a lower center of gravity, because the taller you are, the more you're gonna तो ये तो वहां खड़ी थी अच्छा, लेकिन सिमोना वो कितनी क्यूट लग रही थी, वो स्पिन होके आती थी, स्क्वाट पोजीशन में सीधा पीछे गिरती थी, ओके एवरी टाइम, ओके अभिषेक 2 बार गिरा, ये भी 2 बार गिरी, अभिषेक 2 बार उठ के उसने कंप्लीट किया, ये सिमोना 2 बार उसने गिर के कंप्लीट किया, 3rd बार गिरी तो वो गिरी गई, ओके शी कुडंट डू इट अगेन। लेकिन वो ना क्या कहते हैं स्क्वाट करके ऐसे गिरती थी, लाइक फॉल, लाइक फ्री फॉल जैसे नहीं होता, लाइक वो कहते हैं ट्रस्ट फॉल होता है, वो ऐसे लग रहा था। लेकिन आई हैव टू हैंड इट टू सुमोना, 2 बार बंदी गिरी है, 2 बार नेट क्लाइंब करके ऊपर आके खड़ी हुई है, शी डिडंट लूज हार्ट, एंड खड़ी होके उसने फ्लैग्स भी लिए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 3rd फ्लैग लेने से पहले वो गिरी गई थी, she literally fell backwards। and कंचन, खतरों के खिलाड़ी आ गया है, तो मेरे क्या कहते हैं साउंड इफेक्ट्स भी अब आने हैं। तो यहाँ पे गाइस मेरा फर्स्ट साउंड इफेक्ट ऑफ द सीजन वाज ओके, उसके लिए लाइक करना, ओके तो यहाँ पे आई हैव टू से सुमोना वाज रियली क्यूट। मुझे नहीं पता वो कितनी एथलेटिक है नहीं है, लेकिन यहाँ इस स्टंट में उसने प्रूव किया है कि वो एथलेटिक है, ओके 2 बार अपने आप को गिरा के ऊपर करना, फिर खड़े होना, in that balance, क्या कहते हैं beam and then you go and come back। I really think she did well। लेकिन obviously इस stunt का performer of the क्या कहते हैं इस stunt का performer of the stunt okay was Abhishek Kumar। So जो hype create की हुई है ना अभिषेक कुमार ने through Big Boss, through his Romania vlogs, खरा उतरा है उस पे। वो सिर्फ व्लॉगिंग नहीं कर रहा था, वो स्टंट भी कर रहा था। सो आई फील वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम। यहाँ पे बराक ओबामा अभिषेक के लिए कहते हुए H the Bizza भाई, you are Hero Kumar। Oh wait, अभिषेक कुमार के लिए नहीं, हीरो कुमार मतलब H the Bizza के लिए बोला है यहाँ पे। For some reason I thought he was a H the क्या कहते हैं अभिषेक फैन। तो H the Bizza, okay, ये स्टंट, ये कंटेस्टेंट्स जो खिलाड़ी 3 उतरे थे, what do you have to say about that? यार एक तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रोमानिया की लोकेशन की, अमेजिंग ब्यूटीफुल, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जब भी हुआ मतलब ये हमें पता है कि भी हो चुका है रोमानिया, मतलब ये एपिसोड्स मतलब ये जो लाइव नहीं है राइट, क्योंकि इन्होंने पहले कर चुके हैं ये सब कुछ, मगर वेदर भी जबरदस्त है वहाँ पे राइट, तो उसकी टाइमिंग बड़ी अच्छी है। कितने सीजन में हमने देखा कि वो ऐसी जगह करते हैं वहां पे बारिश ही बारिश पड़ी आ रही है हर रोज, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो यहाँ पे मतलब कि रोमानिया के इस टाइम का वेदर इज परफेक्ट फॉर दैट, और लोकेशन आई थिंक इट वाज परफेक्ट लोकेशन, yeah beautiful, and it's beautiful, it has I think perfect weather, and बारिश हुआ भी सीजन नहीं ऐसे होता ना, बारिश होगा सीजन बारिश हो गया वो भी नहीं है, सो आई थिंक उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से ये लोकेशन सेट करी है। आई होप कि कभी वो यूएस भी सेट करे सो वी कैन एक्चुअली गो see it in person, that'll be nice। मगर यहाँ पे जो कंटेस्टेंट लिस्ट है मैन भाई साहब, मतलब कि इससे मेरे को लग रहा है सबसे जो है ना स्टार स्टडेड होती है ना जो कंटेस्टेंट लिस्ट, सबसे सीजन हम यार कब कितने सालों से देख रहे हैं हम ना खतरे के खिलाड़ी राइट, पहला सीजन ऐसा है कि इतने जबरदस्त बड़े बड़े स्टार आए हैं। नॉर्मली ये होता है कि पिछले सीजन में 1-2 बड़े नाम के, कोई सोशल मीडिया का कोई एक, वो यहाँ पे एक से एक बढ़ के हैं राइट। आसिम केम बैक, उन्होंने कहा कि भैया आसिम वी हैवंट सीन आसिम इन सो लॉन्ग,
4 in any years. reality show. And he came back after so many years. तो वही मतलब कि इतना जब इतने जबरदस्त कंटेस्टेंट होंगे तो आप वेले वेले और दल्लू टाइप के स्टंट नहीं कर सकते हो, मतलब कि फिर मजा नहीं आएगा देखने का ना। तो क्योंकि जो फैंस हैं कंटेस्टेंट्स के, जो सुपर फैंस हैं कह लो, हमें भी यहाँ पे 2-3 हफ्ते हो गए हैं, लोग पहले आके कह रहे हैं एक्साइटेड अबाउट अभिषेक, एक्साइटेड अबाउट आसिम, एक्साइटेड जो, सो वो जो एक्साइटमेंट लोग लेके आ रहे हैं, तो आप वो स्टंट उसके हिसाब से रखने पड़ेंगे। सो जो पहले स्टंट की आपने बात की, आई एग्री की थी कि देखो वर्ल्ड की बात होती है कि भी चक्कर कई लोगों को कम आते हैं, कईयों को ज्यादा आते हैं, मगर चक्कर तो आते ही हैं। मतलब कि जब आप इतने ऊपर जा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हैं आपको, तो आपका कहीं मतलब कि बैलेंस तो रखना बड़ा मुश्किल है। ये मतलब कोई आपको सुपर पावर चाहिए उसके लिए कि भाई अगर घुमा घुमा के वहां पे पटक दिया और आप एकदम फर्स्ट क्लास बैलेंस। तो यहाँ पे जो इम्बैलेंस सारे हुए थे कंटेस्टेंट, मतलब वो है ऑब्वियसली कि अभिषेक आई थिंक हैड मोर कंट्रोल कह लो। यहाँ पे कह लो कि कोर स्ट्रेंथ की भी मैं बात करूंगा, ऑब्वियसली इन चीजों में मायने रखती है वो, कि जब आप को बैलेंस चाहिए होता है तो, और छोटी सी बीम है वो, और आपको उसको बैलेंस करना है, तो कोर स्ट्रेंथ इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट। तो अभिषेक का तो हमने मतलब मैंने कभी नहीं उसको कहा बिग बॉस में कि भाई ये स्ट्रेंथ नहीं है इसमें या जो भी नहीं है, मगर वी डिडंट सी दीस टाइप ऑफ स्टंट्स बिग बॉस के अंदर ऑब्वियसली। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर, तो अब लग रहा है कि भैया देखो कोर स्ट्रेंथ है अभिषेक में। आई फील लाइक कि वो दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि भाई कि वो ये स्टंट जीत गया, बिकॉज ही हैड द कोर बैलेंस, ही हैड द बैलेंस इटसेल्फ। कई लोगों को मतलब वैसे बैलेंस नहीं होता है, ही हैड द बैलेंस इटसेल्फ, बट ही आल्सो हैड जो कोर स्ट्रेंथ है जो चाहिए थी स्टंट के अंदर, वो उसने बिल्कुल अच्छी तरह से लेके आया वो। और मैन अभिषेक के फैंस, तो आई वांट टू सी देम। यहाँ पे चैट पे कितने हफ्तों से लगे हो अभिषेक मैन, अभिषेक ने बहुत ही killed it। and यहाँ पे you know you are talking, एक तो Tino maybe get a mic or something, the volume audio is really low, okay? Secondly, ये जो अभिषेक है, Tino was right about the balance when it came to walking। जब point A से B तक जाना था और B से वापस A, इस बंदे का बैलेंस बिल्कुल नहीं बिखरा, okay? He was there। लेकिन डिजीनेस सबसे ज्यादा सुमोना एंड अभिषेक ने ही क्या कहते हैं एक्सपीरियंस किया है। अभिषेक तो उसकी बॉडी ऐसे शेक हो रही थी बीम पे, वो फिर भी जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था। लेकिन he also showed कि even if you like get knocked down, you get up and do it। और उसने 2 बार, like I said, he had to climb the netting again and again। उसमें कितनी जान जाती है। I know rest of the stunt जो था वहां पे जान नहीं जाती, आप कुछ वेट नहीं उठा रहे, आप अपने बॉडी वेट को नहीं उठा रहे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन वो नेट से वापस ऊपर आना, उसमें जान जाती है बंदे की। एंड वो भी 10 मिनट का टाइम लिमिट है, ये नहीं कि पूरी दिहाड़ी आप लगा दो आने में। इन 10 मिनट्स निम्रत ने ऑलरेडी बेंचमार्क सेट किया था 3 फ्लैग्स का, तो आपको पता है कम से कम 10 मिनट में मुझे एटलीस्ट 4 फ्लैग चाहिए या मुझे 3 फ्लैग चाहिए इन लेस देन 10 मिनट्स। बिकॉज ये जो निम्रत थी उसने क्या कहते हैं बजर पे ही उसने अपना फ्लैग चिपकाया था यहाँ पे। सो दोज आर योर 2 ऑप्शंस, ईदर गेट मोर फ्लैग्स or get 3 flags in a shorter amount of time। तो जो इंसान गिर रहा है उसके ऊपर ये प्रेशर तो होगा ना कि okay I have to buck up, I have to do it। तो वहां पे this is why I was saying कि फोकस होना बहुत जरूरी है, ओके? रश ना करना बहुत जरूरी है, जो इम्पेशंस होता है। लेकिन आप इतने भी आराम से नहीं जा सकते कि आपके बाद में एक इंसान आए, वो गिरे भी 2 बार गिरे, लेकिन फिर भी वो पूरा स्टंट कंप्लीट करता है इन लेस टाइम देन यू। तो वो थोड़ा सा हो जाता है। एंड जहां तक सुमोना की बात है, this is why I also want to appreciate her, okay? We are talking about Abhishek जो जिम भी करता है, हमें पता है उसने बॉडी शॉडी अपनी बनाई हुई है। Sumona is not like क्या कहते हैं known for athleticism like say Krishna Shroff even, ठीक है? Krishna Shroff is a very like क्या कहते हैं physically built लड़की, and कितनी खूबसूरत है वो लड़की, we'll get to her as well। लेकिन सुमोना के लिए this is why I also want to appreciate her कि वो बंदी भी गिरती है 2 बार, वो क्लाइंब कर लेती है 2 बार, तीसरी बार नहीं होता उससे। लेकिन यहाँ पे प्रेशर सबसे ज्यादा मुझे लगता है सुमोना पे था। एक इंसान गया उससे पहले जो पूरा स्टंट कंप्लीट करता है 10 मिनट्स के अंदर 5 फ्लैग्स वो ले लेता है। वो जो निम्रत स्टंट करती है वो भी स्टंट 10 मिनट के लिए वो वहां पे खेलती है, शी डज 3 फ्लैग्स। तो आपको ऊपर ये प्रेशर है
कि मुझे कम से कम like I said 3 फ्लैग चाहिए in less than 10 minutes or I need 4 flags in 10 minutes. And जो इंसान बार बार गिर रहा है उसको ऊपर आना पड़ रहा है, she's using a lot of strength. So I don't think Simona could have obviously won this stunt. लेकिन मुझे लग रहा था for a second कि damn ये क्या गिर गिरा के फिर भी ये 3-4 फ्लैग ले लेगी, लेकिन तीसरे फ्लैग से पहले ही वो गिर गई थी बंदी. So यहाँ पे क्या कहते हैं निमृत क्या कहते हैं qualified. But I have to say once again निमृत ने बहुत अच्छा किया था ये स्टंट. थोड़ा स्लो उसने किया लेकिन it didn't matter at the end क्योंकि सिमोना कैच नहीं कर पाई उसको. यहाँ पे thank you so much for the super chat from Sangeeta Sharma wishing you guys all the best for this season of खतरों के खिलाड़ी. Thank you so much. And अगर आप हमारे regulars हैं, आप हमारे Big Boss reviews भी join करते हैं, आपको मैं वहां भी दिखती हूँ, यहाँ खतरों के टाइम पे दिखती हूँ, and आपको पता चल जाता है मेरा चेहरा देख के कि मैं कितनी different हूँ दोनों रिव्यूज में. So यहाँ पे my partner in crime आज ये थोड़े बिजी थे, ठीक है, तो इनको मैंने असाइनमेंट दी थी कि बिग बॉस जाके देख और आके रिव्यू करना. तो बिग बॉस का असाइनमेंट ओडी ने पूरा किया है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो एंजॉय करेंगे बिग बॉस के टाइम पे, ठीक है. और ये बात होती है ना कि ओके राइट आफ्टर दिस यहाँ पे हेल्गा कह रही है द कास्ट दिस ईयर इज सो ब्यूटीफुल. Yes. Yeah. And I just once again want to reiterate ये Krishna Shroff का first TV like कहते हैं show है, she's never done it. That girl is so beautiful and उसकी मुझे personality भी बहुत अच्छी लगी है. She's very क्या कहते हैं calm, cool, collected. She seems like an easy girl to hang with. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा है. यहाँ पे हेल्गा कह रही है Simona was doing so fast she could have done it. हाँ she could have, लेकिन बेचारी like I said वो इतनी क्यूट लग रही थी मुझे. ओके एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की भी बात कर रही थी, वो स्क्वाट भी कर, मैंने कहा वाह वो स्क्वाट करके अपना बैलेंस बना रही है, फिर मैंने देखा स्क्वाट करके वो सीधा बच्चों की तरह गिर रही है पीछे. So that was so cute. लेकिन I love the fight she showed as well. I really wish कि वो तीसरी बार भी खड़ी हो पाती नेट से, लेकिन वो नेट ग्रैब नहीं कर पाई, वो सीधे नीचे आके वो ऐसे की ऐसे रह गई. But लेकिन she looked so cute doing the stunt as well. Tino, do you want to say anything else on this stunt? last point बोलना पहले. अब वॉल्यूम ठीक है कि नहीं, or do I need to get? It's better than before, yeah. हाँ ठीक है. नहीं तो वो बात ये होती है ना कि हमने की थी लास्ट ईयर भी देखा था कि कई कंटेस्टेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बड़े सेफ खेलते हैं, मतलब सेफ खेलते हैं कि उनका कहीं ना कहीं या तो कह लो फियर की बात कर लो कि भाई गिरना नहीं है, भाई धीरे धीरे करना है और कम्पीट कर लेना है. सो मे बी दैट्स व्हाट हैपेंड विद निमृत. यहाँ पे मैं ये कॉशन दूंगा निमृत को, माय पर्सनल ओपिनियन, कि मैन वी हैव सीन द स्टोरी बिफोर. सो आप यहाँ पे मतलब कि बिल्कुल सेफ हो के क्या बोलते हैं ठहर ठहर के ना, मतलब कि somebody else is going to be faster, quicker. तो यहाँ पे आपको थोड़ी फुर्ती लानी पड़ेगी. वहां पे थोड़ा सा जो अंदर का डर है ना वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा. मगर the best part was कि इन तीनों में से किसी ने कोई क्विट नहीं करा, despite how hard it was. इतना ऊपर जाके हुआ था, घूम फिर रहे थे, nobody quit, they still performed. I mean that was amazing. But I'm still आपके लिए रिक्वेस्ट आई है यहाँ पे, Tino smile please. नहीं मतलब कि जब मैं वो काफी सीरियस मोड में होता हूँ ना कि मतलब खतरों देख के, यहाँ पे कीर्ति खतरों को भी लाफ एंजॉय करती है और मैं थोड़ा सीरियस होता हूँ. मगर नहीं खतरों हाँ नहीं बेस्ट पार्ट मैं क्यों एंजॉय करती हूँ खतरों. एक तो यहाँ पे योर टॉक्सिसिटी होती है इधर उधर, लेकिन इट्स स्टंट बेस्ड. तो यहाँ पे हम उनका कैलिबर या उनका परफॉर्मेंस लेवल हम देख पाते हैं. जो कॉम्पिटिशन, आई लव स्पोर्ट्स, आई लव कॉम्पिटिशन गाइज. Olympics is like my heaven, okay? मैं यहाँ सुबह सुबह उठ के मैं Olympics ही देख रही हूँ, उसके बाद मैं ये स्टंट देख रही हूँ, तो मेरी तो चांदी है, okay? I love it, okay? तो यहाँ पे that's the best thing. And यहाँ पे ना अगर आपने हमारे बिग बॉस रिव्यूज देखे, आपको पता है कि निमृत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी. Like I did not like Nimrit at all. लेकिन the beautiful thing about खतरों is he has nothing to do with Big Boss. बिग बॉस 24/7 उनका कुछ चल रहा है, पर्सनालिटी, ड्रामे, झगड़े, व्हाटएवर इज हैपनिंग, दैट्स अ डिफरेंट शो. यहाँ पे अलग है, यहाँ पे उनकी पर्सनालिटीज भी हमें अलग दिखेंगी. एक तो माहौल भी डिफरेंट है. तो आई रियली लाइक दैट अबाउट दिस शो कि जो आपको पसंद नहीं आता वो इस शो में भी पसंद आ जाता है, और जो आपको इस शो में पसंद आता है वो शायद बिग बॉस में नहीं आता पसंद, बिकॉज ऑफ जस्ट हाउ इट इज. और कई बार ऐसा होता है कि आप कई लोग बिग बॉस में
पसंद नहीं आते, और कई इस शो में भी फिर वो ऐसे फुस्सी होके रहते हैं, ये भी देखा हमने। Exactly. And I like कि आज शालीन को थोड़ा सा कॉल आउट किया था रोहित शेट्टी ने. ओके, रोहित शेट्टी कहते हैं 2 साल पहले, मतलब 2 साल नहीं था पर पिछले साल की ही बात है, वो कहता है मैंने इनवाइट किया था शालीन को कि शालीन क्या आप खतरों में आना चाहेंगे, और शालीन ने मना कर दिया मुझे. शालीन वाज लाइक, ओह शिट. शालीन कहता नहीं, मैंने ना कुंडली देखी थी और मेरे लिए वो टाइम सही नहीं था, अब ठीक है रोमानिया में सब कुछ ये हिट शो बनेगा. सो दैट वाज रियली फनी, क्योंकि हम तब भी कह रहे थे क्यों नहीं गया शालीन, क्यों नहीं गया, बिकॉज हमने जो बिग बॉस में थोड़ा बहुत दिखाते भी हैं, ही वाज फैंटास्टिक इन देयर. सो आई एम रियली हैप्पी. ये मुझे बहुत कंपेटिटिव सीजन लग रहा है. ओके, पर्सनालिटीज टकरार होने वाली है जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस लेवल मुझे लगता है बहुत हाई होने वाला है. ओके, फ्रॉम द वुमेन एंड फ्रॉम द मेन, सो दैट्स रियली गुड. एंड निम्र ने तो कहा था ना कि मैंने देखा है सर कि इतने सीजन्स हो गए बिग बॉस के, लेकिन सिर्फ 4 फीमेल विनर्स रही हैं, एंड आई वांट टू काइंड ऑफ चेंज दैट, एंड आई होप the women do very good this season. तो देखते हैं. कृष्णा श्रॉफ तो फाड़ने वाली है. यहाँ पे हेल्गा कहती I thought she was gonna be like Daisy Shah a little bit. Dude, Krishna is like amazing and I cannot wait to see her. वो तो आज ही देख के ये पता लग रहा था. So guys, इस स्टंट के बाद इंट्रोड्यूस होते हैं 3 और कंटेस्टेंट्स. एक तो कृष्णा ही थी, ओके, एंड देन साथ में कश्मीर और आसिम भी आते हैं. फॉर अ सेकंड मुझे लगा चलो आसिम भी बस पे चढ़ गया है, चलो अब शुरू होने लगा है, अब शुरू होने लगा है, अब शुरू होने लगा है, राइट. लेकिन वहां पे धमाके नहीं हुए. लेकिन आसिम ना गाइस, इफ यू नो फ्रॉम मी फ्रॉम बिग बॉस 13, आपको पता था कि मैं आसिम को सपोर्ट कर रही थी, ठीक है, फॉर वेरियस रीजंस, ओके, असाइड फ्रॉम ऑब्वियसली रश्मि, ओके, and Paras. I love Paras. Okay, but that's a different thing. Okay, मैं आसिम को support कर रही थी for the win at the end. यहाँ पे जो मैंने notice किया है तब भी और आज तक आसिम का कि he just says things. कोई सर पैर नहीं होता उसकी बातों में मुझे लगता है sometimes, लेकिन he says things, okay? And यहाँ पे ओडी तुझे पता है कि मैंने क्यों किया था यार, तुझे पता है मैंने क्यों किया था. I don't want to get into that. And तुझे पता था, ठीक है. I'm a little turned off from him right now because of other things, लेकिन whatever, okay? लेकिन कृतिका, thank you for the support, girl. लेकिन यहाँ पे वो कहता, okay, जब बिग बॉस कहते, जब रोहित पूछते उनको, ठीक है, he goes, so are you afraid of heights? He goes, नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान गॉड के और भी नजदीक पहुंच गया हूँ. When he gets to the height, that's what he says. And then he goes, are you afraid of insects? And then he goes, नहीं, जब हम मरते हैं और कब्र में जाते हैं तब तो कीड़े मकोड़े ही हमें खाते हैं. मैं कितना खुश नसीब हूँ कि जीते जीते मैं कीड़ों को महसूस करूंगा. And I was like, what the hell is he talking about? Like, whatever, that was still okay, fun, okay, so that was okay. And then कश्मीर को पूछा आसिम के बारे में कि what do you feel about आसिम, तो कहता मुझे बंदा अच्छा लगा है, बातें ठीक है. He goes, कभी कभार इसकी बातें भी सही लगती हैं. And they were like, कभी कभार, because he's all over the place. तो ऐसा था. Yes, Mariam, you get it, okay, you get it, okay. Me too turned off Asim, but excited to see him. Exactly. 4 साल बाद अगर कोई इंसान आता है तो उसको देखने का थोड़ा होता है, खासकर अगर आपने बिग बॉस फॉलो किया हुआ है, the journey. So वो होता है कि चलो अब देखते हैं क्या होता है. लेकिन कुछ लोग जो बिग बॉस से आते हैं वो ना कंचन, exactly, some people don't like him at all, but कुछ लोग जो contestants होते हैं जो बिग बॉस से आते हैं ना, वो समझ नहीं पाते कि ये बिग बॉस नहीं है. जो आपको बिग बॉस में करना था फुटेज के लिए, टीआरपी के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए, अपने आप को टक्कर का इंसान दिखाने के लिए, बिकॉज वहां पे भी एक बहुत तगड़े पर्सनालिटीज होते हैं जिसको आपको शाइन करना है, अगेंस्ट जाना है, फलाना ढमकाना करना है, राइट. वो उन लोगों को भी लगता है कि खतरों में भी आके हमें वही करना है, वही डायलॉग्स, औकात के डायलॉग्स और चाटने का डायलॉग आ जाता है. एंड ऑल ऑफ दिस इज, वो हम कल देखेंगे, लेकिन प्रोमोज आए हैं तो मैं प्रोमोज को देख के कह रही हूँ, आसिम ये पहला इंसान नहीं है जिसने खतरों को बिग बॉस बना दिया, ठीक है. रुबीना दिलेक, हमारी बॉस लेडी, ओके, वो भी थोड़ा बहुत उसका बिग बॉस वाला साइड आ रहा था बीच में, सो खासकर उनके सीजन में तो बहुत से गए थे ना वहां पे.
हमारा फेवरेट प्रतीक भी था वहां, हमारा वो भी था, कौन था, निशांत था. Okay, so there were a lot of people over there. Okay, but some people have a very hard time leaving Big Boss at Big Boss and खतरों as खतरों. लेकिन इसका ये भी मतलब होता है कि पर्सनालिटी इंसान की ऐसी ही है, गुस्से, थोड़ा erratic, थोड़ा impulsive, तो वो देखने को भी मिलेगा. But I know टीनो को आज फेवरेट डायलॉग था आज के एपिसोड का कि ओह सर, मुझे टॉम क्रूज की याद आ गई. ये टॉम क्रूज ने भी ऐसे स्टंट किए अपनी मूवी में. इफ टॉम क्रूज कैन डू इट, आई कैन डू इट टू. वी वर लाइक वाओ, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा, so that's great, कॉन्फिडेंस होना चाहिए. लेकिन द फनी पार्ट वाज, ये डायलॉग बोल के आसन को ये स्टंट करने को मिला नहीं है. ठीक है, यहाँ पे शालीन एंड कृष्णा एंड अदिति गए थे फॉर दिस स्टंट. एंड ये स्टंट, टीनो, आई नो यू लव्ड इट. ये पहली बार ऐसा स्टंट हुआ है, एक मिलिट्री ग्रेड हेलीकॉप्टर में ये गए थे. ओके, मैंने उसका exact name भी लिखा था यहाँ पे because I was like, damn, this thing. It is called the C-130H Hercules. Okay, इतना बड़ा सा चॉपर है. वो सब contestants ऊपर गए थे and stunt में वो जो एग्जिट फ्लैप होता है, जो भी आप उसको कहते हैं, ओके, कार्गो का जो होता है, वो खुला हुआ है. cables attached थे वहां पे and red flags आपको लेने हैं. On the floor there are 4 flags attached on cables को reel करो and flags उठाओ. And sides पे on the opened door आपको जाके end तक जाके flags लेने हैं. So obviously height इतनी, altitude 1000 feet I think उसने कहा था, उसके ऊपर ये wind था जो आपको knock out कर सकता है. So it was kind of a hard stunt. लगता है easy but it wasn't. Okay, and then guys, okay, अदिति जाती है, वो करती है. ओके, कृष्णा भी उतनी इजीली कर लेती है. अदिति ने 6 फ्लैग्स दिए, कृष्णा ने 7 फ्लैग्स दिए एंड शालीन ने भी 7 फ्लैग्स लिए. लेकिन कृष्णा ने आई थिंक 6 मिनट्स लिए, 6 मिनट्स 30 सेकंड्स लिए फॉर द 7 फ्लैग्स. शालीन ने 3 minutes में ये flipping stunt किया है. 3 minutes, guys. Okay, yeah. So Shaleen and his bhai, the छोटे मियां and बड़े मियां, they came to play. Okay, they did their stunts very well. यहाँ पे मैं कृष्णा के लिए कहना चाहती हूँ, बैलेंस, पोइज, स्ट्रेंथ सब इस बंदी में दिख रहा था. फोकस इस बंदी में दिख रहा था. ओके, शी वाज वेरी गुड. एक पॉइंट आया था when she was hanging from the, क्या कहते हैं, chopper, and she had her one foot in the air and she's grabbing the flag. She looked so great there. Aditi एक point पे ऐसे लग रहा था मुझे कि वो उड़ के ही जाने वाली है, like वो उड़ के जाने वाली है because she was so light and the air was coming. and वो जो stunt वाले होते हैं, they like grabbed them. ठीक है, so that was really funny. And then Shaleen, okay, ये Big Boss का ये जो chicken खाया था ना उसने, वो आज काम आया है. He was like strutting, like ऐसे चल चल के वो जाके flag उठा रहा है, ऐसे चल चल के जाके वो फ्लैग चिपका रहा है वहां पे. एंड अभिषेक कह रहा है, शालीन भाई जल्दी, शालीन भाई जल्दी. एंड आई एम लाइक कि जल्दी तो कर रहा है, और कितना जल्दी करेंगे. सो ही वाज रियली गुड. ओके, कोई बैलेंस इश्यू नहीं हुआ इसको, कोई स्ट्रेचिंग में उसको इश्यू नहीं हुआ, लाइक ग्रैबिंग द फ्लैग, क्योंकि एक तो ग्रैब को उठाना, पर ये ऐसे नहीं था. इट वाज हुक्ड. So the hook, and when you're stretching, it makes a lot of, it's troublesome. Lekin Shaleen like killed it. I was very happy. And क्या कहते हैं, Krishna very much killed it. Even Aditi ने अच्छा किया था, लेकिन चलो उसने तो 6 फ्लैग लिए. मैं कृष्णा से बहुत इम्प्रेस हुई थी. मुझे वो पहले से स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर लग रही थी जब मैंने कंटेस्टेंट लिस्ट भी देखी थी. एंड मुझे लगता है कृष्णा इज गोना बी अ वेरी वेरी टफ कंपेटिटर टू फॉर दीज इंडिविजुअल्स. सो दैट्स रियली गुड. डेब्यू अगर करना है टीवी पे तो ये कृष्णा का डेब्यू था and बहुत अच्छे से उसने किया है. आई होप शी डज वेल. एंड शालीन, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज. मैं शालीन के लिए रूट कर रही हूँ. लाइक फॉर सम रीजन आई वांट शालीन टू डू रियली रियली वेल. मैं बिग बॉस में भी उसको सपोर्ट करती थी. ओके, यू गाइस नो मैंने शालीन का बहुत साथ दिया है. मेरे से ज्यादा हमारे पैनल में किसी ने उसका साथ नहीं दिया था जितना मैंने दिया. ओके, मैंने रगड़े खाए हैं फॉर शालीन. ओके, रगड़े खा रही थी मैं फॉर शालीन. ओके, यहाँ पे कीर्ति कह रही है, ओडी कह रहा है, Kirti, you're just biased towards Nepo kids and I love that, me too. लेकिन यहाँ पे Nepo kid तो हाँ, I guess कृष्णा ही है.
हाँ, I guess. लेकिन एक नेपो किड अगर ये कलर्स के बहू बेटों के साथ खेल रही है तो नेपो किड को थोड़ा सपोर्ट जाना चाहिए ना. ये बंदी का डेब्यू है, बाकी तो कलर्स एंड जियो ही पाल रहा है इन सबको, तो यहाँ पे थोड़ा इसको सपोर्ट जाना चाहिए. यहाँ पे जीके सेइंग कि कृष्णा इज माय फेवरेट. आई हैव नो क्वेश्चंस ऑन इट. मुझे कृष्णा बहुत अच्छी लग रही थी. Obviously physique बंदी का बहुत amazing है, she's hot, okay, लेकिन she seems like a really nice person as well, तो मुझे ये combination बहुत अच्छा लगा है, outside and inside का. And यहाँ पे नंदू तो शालीन को ही सपोर्ट कर रहे हैं. यहाँ पे एक वाई है, वाई is saying that he's supporting Kashmir, okay. Mahir Aluwalia is saying Nimrit Heart. So यहाँ पे बहुत से लोग बहुत से different लोगों को support कर रहे हैं. Okay, यहाँ पे एक question है, do you find Asim arrogant? Asim is arrogant. Okay, आसिम एक खुंदक में होता है हमेशा. उसको होता है कि मैं सबको खा जाऊं. Okay, footage की बात नहीं कर रही, मतलब as a personality he feels like he's alpha, okay, और ये हमने देखा है from his लंबा stay in Big Boss की इसकी personality है ऐसी. अगर आपने इसके recent interviews देखे हुए, वहां पे भी हमें ये सब दिखा है, तो he is arrogant. लेकिन जब क्या कहते हैं, हम ये पूरा का पूरा देखेंगे प्रोमो कल क्या होता है, तब उसके ऊपर बोलूंगी. लेकिन guys, you will really have to do देखा अनदेखा, सुना अनसुना, अगर आप आसिम को कहेंगे like that he's not arrogant. Like arrogant ये बंदा है, आप उसको पसंद कर सकते हैं, ना पसंद कर सकते हैं, लेकिन जो उसको पसंद भी करते हैं उनको भी ये like पता है कि arrogant है, खुन्नस है इस बंदे में. Like he really has that about him. Which is unfortunate. मैं चाहती थी जब ये लिस्ट बनी थी, मुझे पहले ही पता था कि ये ना घुल मिलेगा नहीं, फ्रेंडशिप नहीं खेलेगा लोगों के साथ. अभिषेक कुमार ने इतने व्लॉग्स किए, एक बार भी आसिम की शक्ल उसमें नहीं दिखी मुझे, जो मुझे पता था नहीं होने वाला. लेकिन फिर भी मैं चाहती थी कि और मैं उसका अलग साइड देखना चाहती हूँ. अब देखते हैं इस सीजन में कितने साइड्स वो दिखाता है. पहला साइड तो हमें दिख ही गया है एंड वो मतलब कल ही हम देख लेंगे. So, Age to the Biza, what do you have to say about this second stunt that happened? Yeah, this second stunt तो ऐसा था यार, मतलब कि I have never seen something like this. कि especially रोहित ने भी कहा था कि देखो ये पहली बार हुआ है इंडियन रियलिटी शो पे या टीवी पे कह लो. मेरे को तो थी उसकी याद आ गई, कौन सी थी वो, फास्ट एंड फ्यूरियस 5 थी, कौन सी थी, जो वो जब गाड़ी में होते हैं वो दे गो अप एंड वो गाड़ी ऐसे नीचे गिरती हैं. Yeah, was the same like this. It's a cargo plane, right? जो मिलिट्री वगैरह में यूज होता है. And it's a pretty big plane. तो देखो ये होता है ना कि ये मैंने भी सुना है, देखो लोगों ने कहा है पिछली बार जब चॉपर वाले स्टंट होते थे और वो होते थे, जब चॉपर पे लटके हुए हैं वो जा रहे हैं, ओ ये तो स्लो जा रहे हैं, इन्होंने स्पीड अप किया हुआ है, ये क्या बोलते हैं, एक्चुअली मैंने भी कहा हुआ है एक बार, मगर ऐसा होता है कि देखो स्लो जा रहे हैं, स्पीड अप करा हुआ है एडिटिंग में. मगर जब ये प्लेन को कैसे स्लो करोगे, तो ये थोड़ा कि धीरे धीरे चला रहे हैं प्लेन, मतलब plane has to move, it has to have क्या बोलते हैं momentum to move forward. तो plane को तो plane तो जा रहा था, right? And it looks कई बार होता है ना कि देखने में कि ओ हाँ हमने तो देखे हैं बड़े स्टंट, आसान ही होगा, बेल्ट तो लगी हुई है, बेल्ट ये वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मगर this was a very difficult stunt and also the production value जो है ना स्टंट की, man, it was different level completely. मतलब कभी मैंने देखा, मैं सोच भी सकता था कि भी ऐसा टाइप का स्टंट ये लेके आएंगे, खतरा को कह लो या कोई भी शो कह लो, because it was so difficult to do and set up. And also कि भी जो कंटेस्टेंट थे यहाँ पे, यार ये बात होती है ना, तो I feel like कि आसिम को मौका देना चाहिए था इस वाले स्टंट में. I mean देखो, अगर जो I feel like some people missed out, जो कंटेस्टेंट थे कि जो ठीक है, शालीन ने बड़ा अच्छा किया, I agree 100%. I would not argue that कि उसने बहुत अच्छा किया, उसने easy कर दिया बेसिकली, मतलब कि ही मेड इट लुक इजी, ठीक है ना. तो अब जब बात होती है कि दूसरे जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको भी होता है अंदर कहीं ना कहीं, यार मेरे को मौका मिलना चाहिए था ये करने का, बिकॉज इट्स सच अ बिग ग्रैंड स्टंट. भाई ये जो होती है ना रील्स जिसमें बनती हैं चीजों की, है ना, फिर लोग रील्स आ रहे हैं, लोग हैशटैग लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे, इस वाले स्टंट की हो रही है अभी से हो रही है. फिर लोग ओपन अप ट्विटर देखो या इंस्टाग्राम देखो, अभी से लोगों ने डाली हुई है ये प्लेन की, राइट. सो दैट इज अमेजिंग कि भाई 3 of them had an amazing opportunity to do it or they did good. मगर शालीन का तो मतलब
मैन वो होता है ना कि कई बार लास्ट सीजन में भी ऐसे हुआ था कि कई जो लोग स्टंट करते हैं दे मेक इट लुक सो इजी और ऐसे करके चले जाते हैं कि भाई कुछ भी बात नहीं हुई, और जो कई लोग बेचारे दूसरे हैं वो फंसे हुए हैं और उनको टाइम लग रहा है उनको, बट अगेन जस्ट लाइक द फर्स्ट स्टंट कीर्ति, यहाँ पे मैं कहूंगा कि यहाँ पर भी कोर एंड बॉडी स्ट्रेंथ हैज अ बिग रोल। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी दोनों में नहीं थी, सर्टनली यहाँ पे किसी ने चैट पे भी लिखा था कि Krishna, brought MMA in India. I mean, that's huge, right? She is, for sure. By no means she is like weak or anything like that. Right? I mean, she didn't bring it, like, and she's a big part of the scene. She is huge, yeah. I mean, she has her and she is and everything. strong, right? And I like कि उसने ये भी कहा था कि I'm like my father. We're spontaneous. हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं. And Tiger, on the other hand, he prepares and thinks about things a lot. तो यहाँ पे हम वो भी कह रहे हैं, जैसे पहले स्टंट में मैंने कहा था कि अभिषेक ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ज्यादा सोच रहा है, समझ रहा है, कैलकुलेशंस लगा रहा है कि कितना तेज जाना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए. ही लुक लाइक ही जस्ट डिड इट. क्योंकि कभी कभार ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जितना वो सोचते हैं उतना ही वो फिर अंडर प्रेशर आ जाते हैं या घबरा जाते हैं या बॉग डाउन हो जाते हैं. एंड कुछ लोग ऑन द अदर साइड जितना वो सोचते हैं उतना ही calm, cool, collected हो जाते हैं. तो हर एक की पर्सनालिटी थोड़ी अलग होती है. यहाँ पे मुझे लगता है दैट्स क्या कहते हैं वाज what we're going to see, different personalities. यहाँ पे मरियम कह रही हैं, why did Asim come on a show whose host insulted him and Umar both? उन्होंने आसिम को इंसल्ट किया था, मुझे ये नहीं याद. मुझे याद है कि उस सीजन में रोहित शेट्टी अंदर गए थे और उन्होंने कहा था कि ये दोनों लाइक अपना ड्रामा बंद करो, ये बहुत बुरा लग रहा है, लाइक किस एंड मेकअप, बी फ्रेंड्स, फलाना ढमकाना. आई डोंट नो. देखो यार, ये सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ना. मेरा ये कि शो गया, बात की रात की बात की टाइप ऑफ थिंग. आई डोंट थिंक उसने क्या कहते हैं इंसल्ट किया था आसिम को. आई थिंक वो समझाने गया था. ऑन द फ्लिप साइड आसिम, I wanted him to win उसके सीजन में, लेकिन एक चीज जो मैं तब भी जानती थी अब भी जानती हूँ कि वो बंदा सोचने समझने वालों में से नहीं है. दिस इज वाई मुझे उमर इतना पसंद था, क्योंकि उमर सोचता भी है, समझता भी है. एंड दोनों की डिफरेंट पर्सनालिटीज है. वो हमने बिग बॉस में भी देखा था कि कितने डिफरेंट है. कुछ थोड़ा धैर्य से काम लेता है और एक इतना इम्पल्सिव है, ही डजंट थिंक. ओके. एंड यहाँ पे भी आपको शालीन का ये जो स्टंट था आपको इजी लग रहा है. यू वर द वन हु वांटेड टू डू दिस स्टंट. आप कह रहे थे, ओ माय गॉड, टॉम क्रूज कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ. तो यहाँ पे आई थिंक क्या कहते हैं, आसिम को ना थोड़ा सा सोचना समझना चाहिए. आप 4 साल बाद फिर से इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आए हो. रोहित शेट्टी इज अ बिग नेम इन द इंडस्ट्री, मूवीज. आई नो वो मूवीज नहीं कर रहा आसिम, लेकिन फिर भी not someone you can just walk over. And I'm not saying he should let anyone walk over him either. लेकिन यहाँ पे आपको शालीन से क्या खुंदक थी कि शालीन अपना स्टंट जीता है और आप अपना स्टंट हार गए? Like, is that the problem? And यहाँ पे जब स्टंट शुरू होने से पहले बताया जाता है कि स्टंट एक कोन है, कोन एक पानी के ऊपर है, वहां पे पैग्स लगे हुए हैं, आपको फ्लैग्स इकट्ठे करने हैं, 10 मिनट्स का टाइम है, एंड अगर आप गिर जाते हैं थ्रू द कोन, you're done, that's it, है ना. फिर उसको पूछा जाता है, who do you want to compete against? तो वो कहता है कश्मीर से मुझे कंपटीशन करनी है, because he seems like a competitive guy, good guy, so I wanna compete with him. Good, क्योंकि competition हमेशा तगड़ी होनी चाहिए. I agree with that. तो यहाँ पे उनको वर्सेस कर दिया. एंड देन फिर आशीष और किसको किया था, आशीष और नियति, maybe I think were the second one. Let me make sure on my notes. तो no, करणवीर and आशीष were the second one, right? तो यहाँ पे क्या हारने की खुंदस थी? क्या आपको यहाँ पे ड्रामा क्रिएट करना था? आपको यहाँ पे लोगों के ऊपर वो बातें करनी होती है, लेकिन जब जवाब आते हैं तब आप सह नहीं पाते. मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप अपना मुंह खोल के बोलते हो ना, then be ready to listen to the responses. And यहाँ पे आसिम ना ज्यादा करता है and सुनता वो कम है. That is a problem. And once again, ये बिग बॉस नहीं है. यहाँ पे कोई वोटिंग नहीं हो रही आपको सेव करने के लिए. यहाँ पे आप एलिमिनेशन पे जब जाते हैं, the votes are not gonna save you. Okay, यहाँ पे सलमान खान आपका हाथ ऊपर नीचे नहीं करने वाले. Okay, यहाँ पे आपके अपने दम पे, अपने दिमाग को यूज करके, अपने इमोशंस के ऊपर कमांड करके आपको स्टंट करने पड़ेंगे. स्टंट कंप्लीट करोगे, जीतोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो चुप करके बैठो. डोंट मेक एक्सक्यूजेस. एंड यहाँ पे हमने देखा है कुछ लोग ना
जब हारते हैं तो ये नहीं सही था, वो नहीं सही था, ये इसके साथ हुआ, मेरे साथ ये हुआ, ये इसने किया, मेरे साथ नहीं हुआ. They look for a million other, excuses except saying कि yeah man, this guy, he beat me fair and square. Like he killed it. And next time I want to go against him again and I will beat him next time. ये कह दो. यहाँ पे he just यहाँ पे OD भी कह रहे हैं he should talk less and do more. Exactly, I feel the same. यहाँ पे आप कहते हैं कश्मीर के अगेंस्ट जाना है. मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी और का नाम लेते तो वो इंसान होता, कश्मीर ना होता. कश्मीर के साथ ही अगर ये होता, I am not saying he controls that. लेकिन फिर अगर आपने ये दिखा दिया है कि मुझे कश्मीर के अगेंस्ट जाना है, ओके, एंड आपको पता है ये कंपेटिटिव बंदा है, एथलेटिक बंदा है, कश्मीर कोई लाइक फ्लिम्जी रीड नहीं है जो हवा में उड़ जाएगा. ही इज वेरी एथलेटिक एंड स्ट्रांग हिमसेल्फ. हमने कश्मीर को भी झलक में देखा है हाउ एथलेटिक ही इज. ओके, तो यहाँ पे अगर आप ललकार रहे हो ना किसी को, फिर जब हारते हो ना, then accept defeat, put your head down and play the next stunt and do the next stunt and win. यहाँ पे big boss मत खेलो. And यहाँ पे अगर शालीन को वो हेलीकॉप्टर का स्टंट मिला है, इसमें शालीन की क्या गलती है? शालीन ने क्या अर्जी दी थी रोहित शेट्टी को कि प्लीज रोहित शेट्टी एंड टीम, मुझे ना आसिम का स्टंट बहुत मुश्किल लगता है, मुझे ना प्लीज हेलीकॉप्टर वाला स्टंट देना क्योंकि मैं ना कर नहीं पाऊंगा दूसरा स्टंट. ये क्या शालीन ने किया था? नो. तो ये बकवास थी. ओके, एंड अगर आप किसी के ऊपर बकवास करते हो ना, then you need to be able to take the बकवास as well. And यहाँ पे मुझे लगता है कि अभिषेक कुमार सही था, ठीक था. यहाँ पे कुछ लोग ना हंसी मजाक सह नहीं पाते at all. And Asim is one of those people. He's very like a prickly pear. He gets very much bristled up really quickly. Friendly, open nature नहीं है उसका, which I'm not gonna fault him कि उसका वो nature नहीं है. लेकिन आप इतना don't have like a stick up your that you're so like akru all the time. ये akru कुमार है, like Asim is like a akru. And यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि अभिषेक ने कुछ इतना किया. अगर आपको लग रहा है ना कि अभिषेक ज्यादा बोल रहा है, लोग ज्यादा बोल रहे हैं, यहाँ पे एक ने कहा दोगले हैं. यहाँ पे जब पूछ रहे थे ना कश्मीर और आसिम के बीच में कौन जीतेगा कौन हारेगा, एंड लोग स्विच कर रहे हैं, लाइक शालीन कहता कि कृष्णा ऑलरेडी वोटेड फॉर आसिम, सो कश्मीर, सो आई विल वोट फॉर आसिम. तो कहता मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए. तो शालीन कहता है ठीक है भाई, फिर मैं कश्मीर के लिए वोट दे देता हूँ. लाइक यहाँ पे सिंपैथी ऑलरेडी. एंड देन जब स्टंट का पूरा पता चलता है तो कृष्णा कहती नहीं, इसमें अपर बॉडी स्ट्रेंथ लगना है, तो आई थिंक आसिम हैज अपर बॉडी स्ट्रेंथ. तो कहता सर यहाँ पे दोगले लोग हैं. I'm like what the hell, यहाँ पे बिग बॉस चल रहा है क्या कि सबसे दोगला इंसान बताओ, सबसे खोखला इंसान बताओ, सबसे ये वाला इंसान बताओ. It was really weird. It is rude. Exactly, Helga. It is rude. Okay? यहाँ पे किसी की लाइकिंग के ऊपर नहीं हम बात कर रहे, जो उनका बिहेवियर है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं. Okay? तो यहाँ पे like I said, there's a time and place for everything. जैसे कृष्णा ने भी आज कहा कि मैं 2 साल पहले भी आ सकती थी खतरों के खिलाड़ी में, लेकिन तब मुझे नहीं लगा कि I was in the mental space or my life was all that. I wasn't okay. अब मुझे लगता है कि I'm able to conquer these things. तो यहाँ पे मैं सेम कहना चाहती हूँ, there is a time and place. बिग बॉस में ये करो ड्रामा, क्योंकि बिग बॉस में ये चाहिए. खतरों इज अ शो जहाँ पे नहीं चाहिए इतना. अगर चाहिए भी ना तो आई थिंक थोड़ी सी लिमिट होना चाहिए हर बात पर. यहाँ पे ईशान कह रहे हैं zero sportsmanship exhibited today by Asim is better if he gets evicted early. He'll constantly put excuses on others if he continues to lose. तो मुझे नहीं पता वो आगे जाके क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इसके आउटबर्स्ट के. ये जो हुआ है चार्ट औकात, यहाँ पे क्या औकात पे उतरा हुआ है चार्ट ये क्यों कह रहा है मुझे नहीं पता. ओके, ये आई थिंक ही रियली वांट्स टू show the other people that I'm the big daddy. I am Asim Riaz and you guys all suck and I am too good for you. And if I don't win, rigged है. हमने ऐसे भी लोग देखे हुए हैं, हारेंगे और rigged कहेंगे. Okay? तो यहाँ पे ये मुझे ऐसे लग रहा है. And you guys, you're on a competitive show, तो competition लेना और झेलो. And he cannot झेलो anything, and that is so sad. क्योंकि competition, शालीन competitive है, अभिषेक competitive है, कश्मीर competitive है, आसिम है, दूसरे तो मैं अभी जानती नहीं हूँ, वो भी होंगे.
लेकिन यहाँ पे कंपटीशन है तो कंपटीशन लो ना. Why are you getting scared and making excuses? I don't understand and I don't like it. Aisha Biza, आप बताइए. लेकिन इससे पहले गाइस जो हमें देख रहे हैं प्लीज लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना. यहाँ पे कंचन कह रही हैं कि आसिम इज सो अनलाइकेबल. यू नो दिस इज सैड. इट्स सैड एक्चुअली. यू नो कुछ होते हैं नेचुरल चार्मर्स, कुछ होते हैं जो नहीं होते. एंड आई एम नॉट सेइंग ही शुड बी लाइक एनीवन एल्स, लेकिन थोड़ा तो सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है ना बंदे में कि मैं कैसे परसीव हो रहा हूँगा. यू नो मुझे इसी इंडस्ट्री में काम करना है या जो भी करना है, थोड़ा बहुत मैं अपने रिलेशनशिप्स ठीक रखूं सबसे. यू नो मिलनसार नहीं बनना, तो एटलीस्ट जब आप एक एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे दूसरे लोग हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स एंड चिल कर लो. आई एम नॉट सेइंग कि आपको एक जोकर बन के हंसी मजाक करनी चाहिए, पर आई एम सेइंग कि अगर आप कंपटीशन में हो then learn how to lose. Learning to lose is more important than learning how to win. ठीक है. हमने recent interviews में देखा है वो अभी तक अपनी हार लेके बैठा हुआ है जो सीजन 13 में हुआ था. तो जब उसकी बातें वो आज तक कर रहा है तो ये तो बहुत मामूली सा thing था for him. It was like it's in character or in personality for how Asim Riaz is. Unfortunately or fortunately, जैसे भी आप देखना चाहो. Aisha Biza, what do you think? नहीं देखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है जिसने जो बोलना है बोलते रहो, राइट. मतलब या आप अपने आप को समझ रहे हो बॉस मैन वहां का, भाई मैं बेस्ट हूँ ये ठीक है, दैट्स ओके, राइट. क्योंकि कई लोग हाइप खुद अपने आप को हाइप अप करने के लिए ना वो ऐसे करते ही हैं, मतलब कि राइट, दैट्स ओके. मेरे को उससे चिंता नहीं है. आपने जो भाई बोलना है, जिसको कहना मैं ऐसा हूँ, मैं तो ऐसे कर लेता, मैं टॉम क्रूज हूँ, टॉम क्रूज ने कर लिया, मैं भी कर लूंगा ये वो करके. मतलब इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो या कॉकी हो, जो भी कुछ कह लो, ठीक है, दैट्स ओके. मगर प्रॉब्लम ये होती है ना कि व्हेन जब आप हारते हो, जैसे यहाँ पे लोगों ने भी लिखा, आपने भी कहा कि स्पोर्ट्समैनशिप, दैट्स द बिग थिंग. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन स्पोर्ट्समैनशिप की होती है. एक होते हैं जो फट्टू लोग जो सिर्फ भौंकते रहते हैं, और एक लोग होते हैं कि भाई उन्होंने भौंकना तो है बट दे आल्सो, फिर जब मौका होता है ना देन दे परफॉर्म अमेजिंगली. जो स्पोर्ट्स की बात कर लेना, ये होता है स्पोर्ट्स में बहुत हमेशा का. बॉक्सिंग कह लो, एमएमए कह लो, या रेगुलरली कह लो ना, हमारे यहाँ पे बास्केटबॉल या क्रिकेट जो भी कह लो, राइट. आपस में मतलब लोग अपने आप को, कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे को पता नहीं भैया कौन जीतेगा, चलो जो भी है हम अपना कर. नो, यू ऑलवेज जो होते हैं परफॉर्मर्स, जो प्लेयर्स होते हैं, वो जाएंगे, वो कहेंगे भी हाँ मैंने करना है ऐसे और मैं जीतूंगा और मैं सबसे बेस्ट हूँ. आप नो इशू विद दैट, राइट. मगर इशू यही हो आती है ना कि भाई आप थोड़ा सा हम्बल होना भी सीखो. लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आप जब डिफीटेड हो जाते हो किस चीज पे, दैट्स ओके टू से हाँ भैया द बेटर पर्सन वॉन. आप जब एक्सक्यूज से ढूंढने लग जाते हो ना करके, जब यहाँ पे आप सोचना शुरू कर देते हो भाई ओ ये रिग्ड है, ओ ऐसे, फिर आप क्या बोलते हैं वो ना लूजर टाइप के लगते हो. मतलब अच्छे लोग नहीं है. मतलब आप ऐसे भैया जो बच्चे रोते हैं ना छोटे छोटे, भाई और नहीं मैंने भी खेलना था, मैंने मेरे को नहीं खिलाया, इसको ये तो आया मेरे को नहीं. फिर आप ऐसे लगने हो जाते हो. फिर आप जो अल्फा मेल है ना, जो ये आप दिखते नहीं हो, फिर आप वो अल्फा बच्चे रखते हो. मतलब कि अगर आपको यही करना है कि भैया अगर आपने अपनी ये ब्रांड बनानी है ना आसिम ने, कि भैया मैंने तो सिर्फ चीखना चाहना है, करना कुछ नहीं है भैया, लड़ाई झगड़े करने हैं भैया, मैंने तो यही बन के रह जाना है. और जब अगर मैं नहीं जीतूं तो मैं यहाँ पे रोने लग जाऊंगा, यहाँ पे मैं कहूंगा अनफेयर है, ये है वो है, क्योंकि ये मेरी ब्रांड बन के रह गई है. और अगर आप उनके फैन हो और आपको वो ब्रांड पसंद है, देन ओके, दैट्स ओके. लोगों को प्रतीक भी अच्छे लगे थे जब उन्होंने वहां पे हक दिया था ऑन दैट सीजन, वो भी ठीक है भैया, चलो आप फिर भी आप प्रतीक के फैन हो, आई एम ओके विद दैट. मतलब आपको देखो, जो भी कोई आपने अपनी फैंडम आपने रखनी है, जिसको सपोर्ट करना करो, मगर फेयरनेस की बात होती है तो यहाँ पे ओके टू से कि देखो मेरे को आसिम पसंद है, मगर ये नहीं उसको करना चाहिए था, ये ज्यादा हो गया. आसिम हिमसेल्फ हैज टू रियलाइज कि देखो यहाँ पे शो आसिम का नहीं है. जब ये हुआ था ना कीर्ति, देखो लास्ट सीजन में ये हुआ था, जब कई लोग आते हैं ना जो वो सोचते हैं, उनके फैंस भी ये सोचते हैं भैया शो चल रहा है इस बंदे की वजह से या बंदे की वजह से. यहाँ पे भी 100% भैया देखो यहाँ पे कहेंगे लोग आसिम की वजह से भैया टीआरपी मिलनी है, आसिम की वजह से ये है वो है, राइट. मगर देखो फिर आप करके दिखाओ ना कुछ. जब आप मैदान में आते हो आप, और आप जैसे ओडी कहते हैं ना, मैं ये ओडी की यूज कर रहा हूँ, और हक के चले आते हो, फिर मतलब कि आप नहीं, यू डोंट लुक लाइक दैट स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो आप दिखाना चाह रहे हो लोगों को, जो आप ब्रांड बनाना चाह रहे हो, वो फिर होता नहीं है.
नहीं हाँ अभी Chino सही was बात the है, मैं lone था supporter supporter, of Prateek in खतरों के खिलाड़ी. मैं था नहीं तो यहाँ पे ना क्या कहते हैं GK is saying if Asim wouldn't have बिल्कुल talked or remained silent, he would have loved more. yes Been loved more. Yes, I agree. यहाँ पे देखो, like you cannot win every stunt you are in. You know, आपसे भी तगड़े लोग होते हैं, कई बार आप अनलकी हो जाते हो, कुछ भी हो सकता है, right? I understand that. ठीक है, you cannot win everything. लेकिन आपका कैरेक्टर जो होता है ना, वो तब बाहर निकलता है when you face adversities. जब आप हारते हैं ना, and कैसे आपका response क्या होता है, interaction क्या होता है with the winner, it says a lot about you. And unfortunately, ये जो हुआ है says a lot about Asim. And like I said, ये मैं बार बार कह रही हूँ, those of us who know him from previous show, हमें पता है वो कैसा है, हमें पता है कि यही होना था. मैं dread कर रही थी, you know, कि आसिम ऐसा ना करे शो पे जाके, लेकिन that's what he does. Okay, और यही किसी है, को वो बातें ज्यादा मैंने वो बिग करता बॉस है. And हाँ यहाँ पे, like you said, we are sports addicts. हम हर एक sport देखते हैं. In sports में trash talking बहुत होती है. A lot of, you know, players, teams, they trash talk each other. Okay, and I know that, you know, just from being competitive, we do that all the time. Lekin then, if you're talking the talk, you better walk the walk. You know, yeah यहाँ पे आप ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन काम आपका है नहीं कोई. You know, मैं इस स्टंट की बात कर रही हूँ. Okay, not outside. इस स्टंट की बारे में बात कर रही हूँ. So you have to be able to, you know, एक तो आप कॉन्फिडेंट हो, ग्रेट, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए. सेल्फ बिलीफ है, ग्रेट, वो भी होनी बिल्कुल चाहिए. ठीक है, कंपेटिटिव हो, ग्रेट, दैट्स ऑसम एज वेल. लेकिन देन when you lose, despite having the belief, despite being confident, despite being competitive, then you know, give your hands up to the guy who beat you. And this is why लोग कश्मीर को पसंद करते हैं, क्योंकि कश्मीर को जितना थोड़ा बहुत मैं उसको जानती हूँ, जितना भी मैंने उसको देखा है on झलक and here, मुझे वो ऐसे नहीं दिखता लाइक यू नो गुस्से लड़ाकू जो दूसरे को ट्रोल करेगा, दूसरों को इंसल्ट करेगा खुद को ऊपर करने के लिए. मुझे वो नहीं दिखता उसमें. एंड आई अप्रिशिएट दैट. वंस अगेन ये नहीं कहती कि हर इंसान को सेम होना चाहिए, लेकिन अगर आप कंपटीशन में आए हो ना, तो फिर कॉम्पिटिटिव बनो और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखो. क्योंकि और फिर भी यू नो देखो मैं यस आसिम इज, आई डोंट इवन नो इफ इट्स इमेच्योर, इज नहीं जस्ट उसकी हाउ वो ही ब्रांड बन गया इज. वही वो है उसकी 30s ब्रांड बन में गया है, है वो बच्चा हाँ तो है नहीं, like you know, तो this is why we say कि age doesn't matter when it comes to maturity, you know, that doesn't matter. But like I said, अपने आप को यहाँ रखो, ठीक है, like रखो यहाँ पे, पर then दूसरों को अपने like पैरों की धूल मत समझो. जैसे वो चाटने का वो एक्शन दिखा रहा था, औकात की बात कर रहा था. like जब ये लोग औकात की बात करते हैं ना, like मुझे ये नहीं समझ आता कि इनको किसने हक दिया है किसी और की औकात पे you know बातें करना. like who is Asim Riaz? वो तो विनर भी नहीं है बिग बॉस का. बिग बॉस का विनर तो शिल्पा शिंदे खड़ी है वहां पे. तो किस बात का घमंड है, किस बात का घमंड है? तो यहाँ पे ना यू नीड टू लाइक अ लिटिल बिट पुट इट डाउन, ठीक है, टर्न इट डाउन अ नॉच एंड देन compete एंड देन थ्रू योर कंपटीशन अपना नाम ऊपर करो इस शो में. बिल्कुल यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करके आपने आगे नहीं पहुंचना, ठीक है, और यहाँ पे कीर्ति और प्रॉब्लम यही ही होनी है. और लोगों ने यहाँ पे भी कहा है एंड दैट्स व्हाई आई लाइक डीनो टू लास्ट ईयर भाई और रश्मि टू राइट. कई लोग होते हैं कि दे विल गो एंड डू देयर थिंग और फिर जो उनके एक्शन होते हैं ना उनसे वो जाने जाते हैं व्हाट यू आर डूइंग फॉर इन द कंपटीशन. ये जो होते हैं ना कि जो बाद में ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं दैट्स रियली नॉट इवन स्टंट्स, दैट्स आउटसाइड. मतलब जो बाहर जब हो चुके हैं आपके मेन क्या बोलते हैं स्टंट्स जो भी कह लो राइट, ये बाहर की बातें हो रही हैं. तो अगर आप उससे जाने जा रहे हो तो मतलब कि फिर दैट्स आई डोंट नो बट ठीक है. No, मगर and also उसको उसमें खुशी यहाँ मिलती पे है तो ठीक एक है. तो परफॉर्मेंस है, लेकिन जब हम दिमाग की बात करते हैं ना कि फोकस, कंसंट्रेशन, दिस इज अ गुड एग्जांपल. Kanchan is saying, Kirti, on top of that, once the stunt ended and he was being given the fear funda, he said he thought he and Kashmir are team. What a fool. तो यहाँ पे ये foolish ही है, या इसको वाकई समझ नहीं आया कि ये competition चल रहा है, या ये एक और excuse था. Okay? Because Kanchan, रोहित शेट्टी ने खुद पूछा किसके अगेंस्ट जाना चाहते हो, ठीक है. फिर जब 4 लोग आए सामने कि इन चारों ने परफॉर्म करना है, फिर रोहित कहते कि वर्सेस होगा. वर्सेस का क्या मतलब हुआ? एंड यहाँ पे वो कहता आसिम सबको
कि 2 लोग जाएंगे, एक लाल फ्लैग्स लेगा, एक पीले फ्लैग्स लेगा, तो इसका क्या मतलब हुआ? इफ यू आर अ टीम, then wouldn't you have the same color flags? तो यहाँ पे ना I think he really has like an issue. यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि he was joking, लेकिन रिद्धि ये कैसा जोक था जो ऐसा दिखाए कि आपको समझ ही नहीं है किसी बात की। You know, पहले आप इतना हंगामा करो, लड़ाई झगड़ा करो, फिर उसके ऊपर ये ऐसा दिखाओ कि समझ ही नहीं आया कुछ, फिर तो क्या नहीं। और यहाँ पे हाँ, ये एक कनिष्क का कमेंट लेना ऊपर, विच इज गुड कमेंट एक्चुअली, कि भाई उसके अंदर गुस्सा बाहर, आई गेस मे बी उसके अंदर गुस्सा भरा बैठा है कि काम नहीं मिलने का बिग बॉस के बाद, एज कंपेयर टू हिज कंटेम्परेरीज इन हिज सीजन। ही जस्ट डिड फ्यू म्यूजिक वीडियोस व्हिच ही आल्सो मेंशन्ड ऑफ नॉट गेटिंग वर्क। हाँ, पर कनिष्क वही मैं कह रहा हूँ कि अगर ये बात है तो फिर आपको फिर पता होना चाहिए कि जो आप इमेज बना के बैठे हो अपनी, वो चल नहीं रही है, आपको नहीं मिलेगा काम। सो इससे जो मेच्योर लोग होते हैं ना और स्मार्ट लोग होते हैं, वो कहते हैं ठीक है, ये दिस इज नॉट गुड, भाई मेरे को ना अपनी ईगो साइड पे रख के आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ एंड मे बी चेंज, ताकि भाई मैं मे बी इम्प्रूव करूं अपने आप को। नहीं, एंड अगर आपको ये दुख है या गुस्सा है कि आपको इतना काम नहीं मिला जितना आप चाहते थे आपको मिले, you know, I think इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, सबको काम मिल रहा है, लेकिन guys, your personality also matters. जैसे आप बात करते हैं लोगों से, जैसे आप कैसे मिलते हैं लोगों से, इंटरेक्शन आपकी क्या होती है, that also matters. जो वाइब आप आपसे जो ऑरा निकलता है, जो वाइब है, क्योंकि कौन है जो एक नेगेटिव या ऐसे इंसान से काम नहीं कोई करना चाहता जो प्रॉब्लम्स खड़ा करे। एंड यहाँ पे मान भी लेते हैं कि आज से में कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं है, प्रॉब्लमैटिक इन लोगों को है, लोगों में है जो वो काम नहीं कर पाए इसके साथ, राइट? मैं वो भी मान लेती हूँ, ठीक है। बट देन 4 साल बाद आपको एक मौका मिला है खतरों में आने का, सच अ बिग शो। आई अंडरस्टैंड बिग बॉस इज द बिगेस्ट, लेकिन खतरों का भी अपना फैन बेस है। एंड अगर 4 सालों में आपको ये मौका मिला है, you know, to prove yourself, to get work, okay, यहाँ पे और भी लोग देख रहे होंगे, to get work, or you know, to give you work and stuff, then why in the hell are you doing this? Like, why are you putting yourself in that position? ओके जी, हमें तो पता है वो जो हमारा फेवरेट शो है, क्या बोलते हैं, लाफ्टर शेफ, राइट? उन्होंने कहा, वही मजाक उड़ाते हैं कि भाई कलर्स की पूरी फैमिली है, वो एक बार अंदर घुस जाओ तो आपको बस शोज ही शोज चलते रहते हैं। सो अपॉर्चुनिटीज बहुत है ना। तो आई एम जस्ट होपिंग कि आई नो हम 1 घंटा हो गया यहाँ पे, आई एम जस्ट होपिंग कि यार कि मे बी ही विल लर्न हिज लेसन अब थोड़ा इन फ्यूचर वीक्स, एन एपिसोड हमें डिफरेंट आसिम दिखेगा, क्योंकि मैंने नहीं देखा था उसको बिग बॉस पे इतना ज्यादा, मेरे को नहीं पता उसका बैकग्राउंड। Tino didn't watch that season at all, so मैं तो सिर्फ देख के आज की बारे में कह रहा हूँ कि भाई, और मैंने 1-2 क्लिप्स वैसे देखी हुई है इंटरव्यूज वगैरह की, मगर मैं जानता नहीं कौन है ये, मगर तो यहाँ पे मैं आज की बात ही कर रहा हूँ कि आज थोड़ा मुझे घमंडी टाइप का लग रहा है, बट आई एम होपिंग आई एम रॉन्ग, मे बी ही विल प्रूव अस रॉन्ग इन फ्यूचर एपिसोड्स। एंड यहाँ पे गाइज अभी हमारा घंटा हो गया है, तो यहाँ पे दैट मीन्स कि वी हैव टू गो एंड डू आवर सेकंड रिव्यू आज का, ओके? तो 5 मिनट के अंदर अंदर हम बिग बॉस का रिव्यू शुरू करने वाले हैं, ओके? थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, मैं थोड़ा सा पानी पीऊंगी, ठीक है? एंड बिग बॉस मोड में मैं आऊंगी, ओके? एंड वहां पे फिर हम बिग बॉस खेलेंगे थोड़ा सा। So guys, जो हमें यहाँ पे देख रहे हैं, प्लीज लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, एंड यहाँ पे डोंट वरी अबाउट माई पुश्ते, क्या कहते हैं, दिव्यम, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो ना? तू अपनी पुश्ते देख, संभाल, ओके? जो रोड पे बैठा है ना, वहीं बैठा रहेगा तू, ठीक है? तो गाइज जॉइन अस ओवर देयर, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। यहाँ पे हम डबल डोज कर रहे हैं इस वीकेंड, ओके? खतरों भी हम कर रहे हैं, फिर बिग बॉस भी हम करेंगे अभी के अभी। सो गाइज, once again, thank you so much for joining our Khatron Ke Khiladi season 14 review. Kal phir aana, same place, same time, and we will see you then. And now 5 minute के अंदर अंदर दूसरा लिंक है हमारे चैनल पे, आप वहां जाओ और बिग बॉस का रिव्यू हम चालू करेंगे, ठीक है? So guys, before you go, like and share and comment and subscribe, and we'll see you literally in 5 minutes. Bye.